हाय, दिस इज़ अंजलि और मैं यहाँ बात करने वाली हूँ रोज़मेरी वाटर मेरे को कैसा सूट किया एंड व्हाटएवर। मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, सो प्लीज़ हैव सम पेशेंस एंड हैव सम स्नैक्स टू ईट एंड कीप वाचिंग माय वीडियो, आई कैन से। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं इस बात से कि मैंने बहुत सारा देखा और ऑब्वियसली मेरे भी उतने ज़्यादा हेयर नहीं हैं, पतले हैं मेरे बाल। बचपन से इवन मेरा जो हेयर है, कभी मेरे पेरेंट्स ने बचपन में जैसे सबका शेव होता है तो मेरा वैसा शेव नहीं किया गया था, जस्ट ऊपर ऊपर से जो ट्रिम होता है उस टाइप से किया गया था। तो यस, बोल सकते हैं कि अभी भी मेरा जन्म बाल है, मेरा जन्म का हेयर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उसके बाद भी जो प्रॉपर एक हेयर केयर होता है, एक बच्चा जब कॉलेज में आता है, जॉब के टाइम में आता है, तब वो अपना जैसे अलर्ट होके बहुत सारा चीज़ करता है। मैंने भी किया था, बट यस, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तब आइडिया नहीं था इस सब के बारे में कि क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। अनियन का पानी हो गया, ये सब मैंने लगाया, बट यस एज इट इज़ मैं क्या करती थी, 15-20 दिन लाइक लगा देते थे, फिर सोचते थे कि अरे ये तो काम नहीं दे रहा, चलो छोड़ो। ओके, सो इंटरनेट में देख के मैंने ऑर्डर किया था रोज़मेरी का लिप्स, ड्राई लिप्स, और मैं उनका भी फ़ोटो या फिर लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ स्क्रीन पे भी टैग कर दूँगी, देख लेना। तो मैंने वो ऑर्डर किया था और उसके साथ मेरे को ये बॉटल फ्री आया था, ओनली बॉटल, नॉट द लिक्विड वन। ओके, तो मैंने ये लिक्विड को बनाया है कलौंजी, मेथी और रोज़मेरी के लिप्स जो है उसमें 1 ग्लास पानी के साथ, ठीक है। तो उसको मैंने बॉयल किया 15 मिनट ऑलमोस्ट, और फिर उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद इसमें मैंने भर दिया, और उसके बाद देख सकते हो इतना मैंने लगाया है 3 दिन में। आज मेरा 4th डे है, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि कल रात से मेरा सर बहुत दुख रहा है। आप बोल सकते हैं कि हो सकता है तुमने कुछ दूसरा काम किया होगा इसीलिए तुम्हारा सर दुख रहा है, कहीं से तुम ट्रैवल करके आई होगी। नहीं भाई, मैं कल घर में ही थी, और फिर भी इतना मतलब मैंने कुछ हैवी वर्क भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, स्टिल मेरा हेयर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख रहा है कल रात से, ऑलमोस्ट 11-12 बजे से। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 या 11 बज रहे हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 12 घंटा हो गया मेरा सर दुख रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे को ये सूट नहीं कर रहा है, आई मीन इन द बेसिस ऑफ 7 डेज। मैं इसे यूज़ करूँगी वीकली 3 या 4 टाइम्स, दैट्स इनफ, और वो भी 1 टाइम सोने से पहले। सोने से पहले का लगाने का रीज़न भी ये है क्योंकि आप आराम से अपना जेंटली मसाज करके उसके बाद आप सो जाते हो ना। आपको कहीं जाना रहता है जिसकी वजह से आपका स्काल्प स्वेटी होगा, ना आपको कहीं ट्रैवल करना है जिसकी वजह से आपका हेयर या स्काल्प में डर्टी होगा, मतलब डस्ट वगैरह जमा होगा या उसके एनवायरनमेंट में आप आओगे। ये भी एक रीज़न है कि आप रात को सोते वक्त लगाओ और सो जाओ ताकि आप आराम से सो सको, कोई आपका वो डिस्टरबेंस कुछ नहीं होगा आपके हेयर केयर के रूटीन में। ये गया रोज़मेरी वाटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ और उसका साइड इफ़ेक्ट, और मुझे ऑर्डर किए हुए ये 5-7 दिन ही हुआ है। उस एज ए बिगिनर 1 वीक का ही मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अब जाते हैं प्रोडक्ट पे, क्या मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से ऑयल का चंपी नहीं किया था। अच्छा। यस, यू हर्ड मी राइट। कम से कम 1-2 साल हो गया मैंने ऑयल का चंपी नहीं किया था अपने सर पे, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये वो रहता है, सो उस हिसाब से शायद मैंने छोड़ ही दिया था, मैंने यूज़ ही नहीं किया था। अब मुझे जब मैं फिर से रिसर्च की इन सब के बारे में, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना भी बुरा नहीं है, वी कैन यूज़ समथिंग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सो आपने सुना होगा कि एक छोटा सा कांच का ग्लास में पानी ले लो भर के, और उसमें अपना हेयर 2-3 जो भी आपका गिरता है जब भी, तो उसको उसमें डाल दो और आधा घंटा के लिए छोड़ दो। वो पता चल जाएगा कि आपका हेयर फ्लोट कर रहा है, मिडिल में फ्लोट कर रहा है, पूरा नीचे जा रहा है, या फिर सबसे ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहा है। सो मेरा सबसे ऊपर फ्लोट कर रहा था, जिसका मीनिंग ये था कि मेरा हेयर का हेल्थ बहुत ख़राब है अभी। जैसे हम बोलते हैं ना मेरा तबीयत ख़राब है, उसी तरह से मेरे हेयर्स अभी बहुत बीमार हैं, उनको प्रोटीन की ज़रूरत है, उनको अटेंशन की ज़रूरत है, उनको केयर की ज़रूरत है। सो मैं ये प्रोडक्ट लेके आई हूँ, ओके, अपने लिए। ये है हेयर ऑयल सही का, और ये ऑब्वियसली रिकमेंडेड बाय ए फेमस यूट्यूबर, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, मैं अपने लिए ढूंढ भी रही थी एक ऑयल कि मैं कौन सा एक लगाऊं जो कि मेरे हेयर के लिए ठीक हो, और ये वो उसमें से अच्छा है, मतलब ये उस कैटेगरीज में फिट होता है जैसा मेरा हेयर है। सो इसीलिए मैं ये इसे लेके आई हूँ। और ये मुझे मिला फ्लिपकार्ट में, लेकिन ये अमेज़ोन में भी है, बट अमेज़ोन में सच बताऊँ कोई रिव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, यू कैन बाय देयर ऑल्सो। बट येस, फ्लिपकार्ट में है, और फ्लिपकार्ट में अच्छा खासा थोड़ा बहुत रिव्यू भी है, तो आप देखोगे तो आपके मन को तसल्ली भी मिलेगी कि हाँ, एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में किसी ने कुछ तो टिप्पणी दी है।
बट येस, इसको मैंने 2 बार लगाया है, हेयर चम्पी किया है वीकली ट्वाइस, ओके। और बहुत ज़्यादा नहीं, 8-10 ड्रॉप ही लेके मैंने बहुत माइल्ड सा 20 सेकंड का माइक्रोवेव में मैंने गर्म करके उसको अपना चम्पी किया था, क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसको जब मैंने हाथ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे थोड़ा लगा के ऐसे मतलब रब किया ना, तो मेरे को ऐसा लगा एक गर्माहट सी मेरे को महसूस हुई। तो वो गर्माहट में मेरा स्काल्प झेल पाएगा या नहीं, इसीलिए मैंने पहला जो ट्राई किया था वो मैंने 8 या 10 ड्रॉप से ट्राई किया था। सेकंड वाला जो था उसके बाद वो मैंने 10 से थोड़ा ज़्यादा लिया था, बेस्ड ऑन मेरा हेयर कितना है, मेरा स्काल्प में कितना लगेगा उस हिसाब से। सो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करना। और ये ख़राब नहीं है, बट हाँ, आप इसको यूज़ कर सकते हो, 1 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम रख सकते हो हेयर में। ना जो रेगुलर ऑयल है उसके साथ इसको थोड़ा-सा मिक्स करके वैसा भी थोड़ा-सा अपना मतलब सॉफ्ट लॉन्चिंग कर सकते हो न्यू प्रोडक्ट का अपने हेड पे, ठीक है? और इसी का एक दूसरा जो है ये है हेयर सीरम, ठीक है? इन दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन मंगाया था, क्योंकि सेपरेटली ये ज़्यादा महंगा भी पड़ रहा था और मुझे ऑब्वियसली दोनों ट्राई करना था, तो इसीलिए मैं इसे लेके आई, ठीक है? तो दोनों मैंने ऑर्डर किया था, और ये वाला देख सकते हो, ये ऑयल मैंने लगाया भी है एटलीस्ट थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन ये सीरम मैंने अभी तक लगाया भी नहीं है, ये जैसा का वैसा रखा हुआ है। मैं इसको खोल के इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी आपको एक दे दूँगी, लेकिन ना लगाने का रीज़न भी मैं बताती हूँ। जैसा कि मैंने बोला, 1 हफ्ता ही हो रहा है मुझे रोज़मेरी को अपने बॉडी में, अपने स्कैल्प में इंट्रोड्यूस किए हुए, और ऑलरेडी मैंने बोला कि 3 दिन हो गया मैं लगा रही हूँ, जो जिसकी वजह से मेरा सर मुझे बहुत हैवी लग रहा है। तो अभी अगर विद इन ए डे, मतलब इंस्टेंट पूरा एकदम रश करके अगर मैं सोचो ऑयल भी अप्लाई कर लूँ जो कि रोज़मेरी का है ना? रोज़मेरी और जमाल गोटा का है। इसको भी मैं अपने हेयर मतलब हेयर पे लगा दूँ, फिर नेक्स्ट डे से फिर मैं अपना ये वाटर भी अपने सर पे लगा दूँ, फिर मैं स्प्रे भी कर दूँ, है ना, सीरम का। तो मेरे को लगा मेरा हेड इतना सँभाल नहीं पाएगा, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, एंड आई वाज़ राइट, बिकॉज़ वो जो रोज़मेरी वाटर है वही मेरे को बहुत हेवी फ़ील करा रहा है, राइट? तो इसीलिए मैंने सही डिसीज़न लिया। सो एज़ ए बिगिनर, इवन बिगिनर के साथ-साथ मैं बोलूँगी मैंने अच्छा खासा रिसर्च करके उसके बाद ही मैंने ये सब किया है, ये सब स्टेप लिया है। सो आई थिंक आई एम गोइंग इन अ राइट पाथ। अब मेरे लिए कम से कम 6 महीना 1 साल का यही रूटीन होगा कि मैं इसको हर रोज़ नहीं लगाऊंगी, वीकली थ्राइस मैक्सिमम, ठीक है? या फिर 4 टाइम वीकली मैक्स इनाफ है, ठीक है? और सीरम को कब मैं लगाऊंगी, वो मैं तभी लगाऊंगी सीरम को जब ये मेरे बॉडी में थोड़ा सा एक्सेप्ट होने लग जाएगा। ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, ये मना नहीं करी मैं, लेकिन ये ओवरडोज हो गया था, ओके? सो दैट इज़ द रीज़न। और रही बात हेयर केयर की, तो मैं इतना ही लगा रही हूँ फ़िलहाल, और कोई हेयर केयर मेरा नहीं है, इसी में ही काफ़ी है मेरा डोज़, ओके? क्योंकि बिज़ी लाइफ भी है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। आई नो रोज़मेरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं नेट में, लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अपना खुद का एक रिसर्च करो, आपका मन आपको क्या बोलता है उस पे भी ध्यान दो। क्योंकि ना मैंने बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो कि ना एक तरफ बोलते रहते हैं कि मेथी पानी, मेथी को बॉयल कर लो कलौंजी के साथ और उसका स्प्रे कर लो, ठीक है? इससे मेरा हेयर इतना मोटा हो गया 6 महीने में, 1 साल में। सेम उनका 2 महीने बाद एक और वीडियो आते रहता है जिसमें ये लोग रोज़मेरी का बताते रहते हैं। अगेन एक और वीडियो आते रहता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि नहीं, अनियन का पानी जो है उसमें डैब डैब करते रहो, ठीक है? तो इतना सारा जो चीज़ है, मुझे लगता है कि आप एज ए बिगिनर इतना सब मत करिए, धीरे धीरे अपने आप को सॉफ्ट लॉन्च कीजिए। नए नए चीज़ों के साथ अपना बॉडी को रेजिस्ट होने में समय लगता है, हो सकता है उन्होंने उतना समय दिया होगा, आप भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि अरे उसने बोला है मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मत करो। आप अपना पहले देखो कि आपको क्या सूट करा है, उसके बाद करो। हो सकता है रोज़मेरी, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ये मेरे को सूट करेगा भी या नहीं, है ना? कहीं मेरे को इचिंग तो नहीं होगा, कहीं मेरे को ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसका साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हो या फिर ये ओवरडोज़ हो गया बोल सकते हो मेरे स्कैल्प में, इतना है। सो येस, रोज़मेरी इज़ नॉट फॉर एवरी सिंगल डे, यही मेरा फाइनल स्टेटमेंट है, एंड होप इट हेल्प्स।